हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के न्यूमेरिकल देखेंगे। अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं कि आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि अगर u है यानी कि वस्तु की दूरी है तो प्लस ले कि माइनस ले, v कब प्लस लेना है, कब वास्तविक बनेगा, कब उल्टा, कब सीधा, ऐसे प्रतिबिंब बनने में दिक्कत आती होगी। तो चलिए पहले थोड़ी थोड़ी बातें समझ लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप निर्देशांक ज्यामिति समझिए। आप जानते हैं ये x अक्ष होती है और ये y अक्ष होती है। ठीक है, और ये इसका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अब मान लीजिए किसी दर्पण, मान लीजिए अवतल दर्पण को इस तरह से रख दिया जाए, तो इस अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये ध्रुव इसी का मान लेते हैं कि इसके मूल बिंदु पे रखा है। ठीक है, तो इधर दर्पण के इधर जितनी दूरियां होंगी यानी कि दाएं साइड, वो हम लोग क्या लेंगे, वो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और इधर जो दूरियां होंगी उसे हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला समझते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और वो क्या होती है, वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं r बराबर 2f। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालने का, फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं f क्या है। f होती है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, ये हो गई फोकस दूरी। और याद रखिएगा, इस अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो ली जाती है वो हमारी ली जाती है निगेटिव। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये बात हो गई एफ की। यू क्या होता है, यू होता है हमारा वस्तु की दूरी। ठीक है, क्या होता है, यू होता है वस्तु की दूरी। और वस्तु हमेशा दर्पण के सामने यानी कि बाएं साइड रखी जाती है। ठीक है, और ये हमेशा किस में ली जाती है, निगेटिव होती है। ठीक है, यू। अब बात है वी की। देखिए फ्रेंड्स, अगर कहते वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है तो वी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ये वी होता क्या है, ये होती तो प्रतिबिंब की दूरी है ना। तो अगर अब मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी निकाला, हमें निगेटिव आ गई, और पूछे प्रकृति कैसी है, तो हम लोग बता लेंगे कि ये हमारा कैसा है, ये हमारा वास्तविक है, उल्टा है। अगर वी प्लस आता है तो हम कहेंगे आभासी है और सीधा होता है। तो ये बात समझ गए। चलिए एक और बात समझ लेते हैं यहाँ पे, आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला होता है I/O। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, I होता है प्रतिबिंब का आकार, फिर प्रतिबिंब की लंबाई कह सकते हैं, O होती है वस्तु की लंबाई। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। वैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस का V/U, ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे यूज होगा इसको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स, देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल दर्पण की बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, और वस्तु की दूरी क्या होती है, हमको मालूम है कि सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है वस्तु की दूरी यानी कि u का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने कहा था वस्तु जो हमेशा बाएं साइड रखी जाती है। ठीक है, और बाएं साइड रखी जाती है तो ये काहे में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। फिर कह रहा है रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर लिया तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कह रहा है कि वह फोकस दूरी याद कीजिए दर्पण की। ठीक है, याद कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं दर्पण के सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
वन अपॉन एफ इज हमें निकालना है। वन अपॉन वी का मान क्या हो गया, माइनस का 30 प्लस यू का मान क्या हो गया, माइनस का 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा, हमें 60 मिल जाएगा। आप भिन्नों को जिस तरह भी सॉल्व करते हैं करिए, चाहे आप इसको इसे तिरछी गुणा कराइए फिर इसको कराइए, ऐसे कर लीजिए, चाहे ऊपर नीचे गुणा करा के आप हर बराबर कर लीजिए। हम एलसीएम ले रहे हैं। अगर 60 एलसीएम ले लिए, 30 दुना 60 क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस 20 तिया 60 क्या आ गया, माइनस का 2 माइनस का 3/60 ये आ गया। 2 और 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5/60। अगर हम काटे तो 12 पंजे 60। ये हमें एफ का मान मिल गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण की बात कर रहा था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, निगेटिव आई है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको उठाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं, हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे दिया है हम जानते हैं फॉर्मूला वगैरह, हम डायरेक्ट लिखते हैं मान। ठीक है, कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी दे रखा है कितना, u बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर जानते हैं। v का मान दे रखा है, रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि अब देखिए अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक कहते हैं तो क्या लेंगे, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एफ का मान हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला है पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v का मान कितना है, माइनस का 30 प्लस 1/u का कितना मान है, माइनस का 10। अगर हम एलसीएम देखें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 एक कम 30 माइनस का 1, 10 तिया 30 है, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 10 तिया 30। ठीक है, क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस का 4/30। अगर हम f का मान देखें यहाँ से क्या मिला, माइनस का 30/4 ये मिला। अगर हम 4 को 30 को 4 से भाग करें, अब जानते हैं 4 7 28, कितना बचा 2.0, 4 पंजे 20, यानी कि f का मान क्या आ गया, माइनस का 7.5 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल लग गया। तीसरा देखते हैं सवाल अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। अब क्या बात कर रहा है, अवतल दर्पण है और फोकस दूरी दे रखी 20 सेंटीमीटर। तुम कहेंगे कि f का मान दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि u का मान दे रखा है हमें माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब मैं v का मान बताना है। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमें v निकालना है, v का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1/v इसको ऐसे ही रखेंगे और 1/u को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, यही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए 1/f, f का मान दे रखा है माइनस का 20 और ये फिर माइनस लगा हुआ है 1/u, u का मान कितना दे रखा है, माइनस का 30 दे रखा है। ठीक है, तो 1/v बराबर यहाँ से क्या आ गया, फिर से इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा, हमें 60 मिल जाएगा। 20 तिया 60, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और 30 दूनी 60 क्या आ जाएगा 2। हमारे को क्या बचा, माइनस का 1/60, या हम v का मान कह सकते हैं माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु है, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उठाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फिर से अवतल दर्पण दे रखा है, तो f का मान क्या लेंगे हम लोग, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि u का मान दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे, आपको पता है। कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, तो हमसे क्या पूछ लिया, v का मान हमसे पूछ लिया है। फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v निकालना है तो v ऐसे ही रखेंगे, क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है,
1/f का मान माइनस का 10 माइनस 1/u का मान माइनस का 20। 1/f बराबर एलसीएम क्या मिल जाएगा, इसमें 20 मिल जाएगा। 10 दूना 20 तो माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे 20 एक कम 20, यानी कि हम लोग का 1/20 आ गया। तो f का मान आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। सॉरी ये f नहीं v निकाल रहे थे हम लोग, इसको निकाल लेंगे v। ठीक है, v का मान क्या आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। आपको पता है u v f कब माइनस लें हमने आपको बता दिया, लेकिन वस्तु की लंबाई दे रखी है, यानी कि o का मान दे रखा है, जो सबसे पहले बताया था। चलिए o का मान लिख लेते, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये पॉजिटिव लें कि निगेटिव लें, ठीक है, तो ये भी पता चल जाएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ये हमने माना था x एक्सिस, ये क्या माना था y एक्सिस। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे अवतल दर्पण रख दिया था। ठीक है, इसका ध्रुव होगा, सॉरी फ्रेंड्स सही से बना लेते हैं, दर्पण का ध्रुव होगा। हमने क्या किया, इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव, इधर की निगेटिव, लेकिन क्योंकि ऐसा ही x अक्ष में होता है। अब हम जानेंगे कि ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है। ऊपर जाने पर हमें क्या पॉजिटिव दूरियां होती हैं और नीचे क्या होती हैं माइनस ले लेते हैं। अब मान लीजिए वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की लंबाई हम लोग क्या लेते हैं o लेते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई I लेते हैं। ठीक है, तो अगर वस्तु ऊपर की ओर रखी होगी तो हम क्या कहेंगे, इसका मान पॉजिटिव है, और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो निगेटिव सीधा बनेगा, तो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। यही बात है। अब देखते हैं इसके बारे में आगे और क्या कह रखा है। कह रहा 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी कि अवतल दर्पण भी कह रहा है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 8, तो हम क्या कहेंगे अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है निगेटिव होती है, क्या होती है 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है r बराबर 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा r/2। यहाँ से अगर हम देखें तो f का मान क्या मिल गया हमें, माइनस का 4 सेंटीमीटर मिल गया, आधी हो गई। फिर कह रहा है इसके सामने दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूर पर मतलब वस्तु रखी हुई है 12 सेंटीमीटर दूर, तो u का मान क्या आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ कह रहा है कि दूर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, यानी कि मुख्य अक्ष के इधर रखी हुई है 12 सेंटीमीटर दूर, मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब सीधी रखी हुई है, तो हम क्या कहेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है, मैं v का मान पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति आकार बता दीजिए, मतलब आकार पूछ रहा है, और आकार हमने क्या कहा वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, यानी कि I लेते हैं हम लोग, I का मान पूछ रहा है। दूसरी चीज हमसे कह रहा है कि प्रकृति ज्ञात कीजिए, कैसा होगा ये प्रतिबिंब, तो इसकी हमें प्रकृति बताना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या निकालना, देखिए f दिया है u दिया है, तो हम v आराम से निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से अगर 1/v की बात करें, हम फर्स्ट पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है, v का मान, तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक, 1/f, f का मान कितना दे रखा है माइनस का 4, माइनस 1/u का मान कितना दे रखा है माइनस का 12। देखिए एलसीएम क्या मिल गया 12 मिल गया, 4 3 12, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 12 एकदम 12, ये हमें मिल गया माइनस का 2/12, 2 से काट लेंगे 6 बार कटेगा, तो 1/v, v का मान क्या मिल गया हमें माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, आपको दिख गया होगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है कि इसका I ज्ञात कीजिए। अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया था I/O बराबर दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है V/U, और ये किसके बराबर होता है m के बराबर, तो हम इस फॉर्मूले को ले लेते हैं। अब हमें निकालना है कि I निकालना है, तो I बराबर हमें क्या मिल जाएगा माइनस का v, ये o ऊपर चला जाएगा और u, ठीक है, माइनस v का मान अभी भी कितना निकला माइनस का 6 सेंटीमीटर निकला, o का मान हमें दे रखा है प्लस का 3 दे रखा है, और u का मान कितना दे रखा है माइनस का 12। ठीक है, I बराबर, अब देखिए 6 दूनी 12, और ये माइनस कर गया तो माइनस तो आएगा, और 3/2 का मतलब क्या हो जाता है 1.5, यानी कि प्रतिबिंब की जो लंबाई में मिली 1.5 मिली सेंटीमीटर, और माइनस में मिला है मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा होगा,
और ये देखिए यहाँ भी माइनस आया तो हम समझ सकते हैं कि जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। पहली बार तो लिख लीजिए प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन देख लिया। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कह रहा है एक औसत दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी कि आर का मान दे रखा है 60 सेंटीमीटर और औसत दर्पण की बात कर रहे हैं तो हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम एफ का मान देखें तो क्या आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर नहीं आ गया, आधी होगी। फिर कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ओ का मान दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। 4 सेंटीमीटर एक लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि यू का मान कितना दे रखा है, माइनस का 45 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे यू का मान। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब मैं फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है, वी का मान पूछ रहा है। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या पूछ रहा है, आकार यानी कि आई का मान पूछ रहा है। और थर्ड पॉइंट में हमें क्या पूछ रखा है, इसमें क्या है कि प्रकृति बता दीजिए। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि हमें एफ और यू तो पता ही है। फर्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऐसा लगाएंगे। 1/v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/f माइनस 1/u। 1/f का मान क्या रखेंगे, देखिए दे रखा है माइनस का 30 और माइनस 1/u है। u का मान कितना दे रखा है, माइनस का 45 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 1/v बराबर, इधर एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें, 90 मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 तिया 90 माइनस माइनस प्लस 45 दूना 90, क्या आ जाएगा माइनस का 1/90, यानी कि v का मान क्या आ गया, माइनस का 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया, v का मान पूछा था, v का मान हमारे पास आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि प्रतिबिंब की स्थिति होगी, लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई के लिए हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, I/O बराबर माइनस का V/U। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए I का मान हमें निकालना है, हम V का मान और सबके मान एक साथ रख देंगे। V का मान कितना है, माइनस और कितना है, माइनस का 90 सेंटीमीटर इंटू O ऊपर जाएगा, O का मान दे रखा है हमें 4 और U का मान हमें कितना दे रखा है, 45 माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस रहेगा। 45 दूना 90, 2 चक्कू 8, तो आई का मान क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर हम पूछे अब तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, प्रकृति क्या होगी, देखिए ये माइनस आया है, ये माइनस आया मतलब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, तो क्या कहेंगे, वास्तविक कॉमा उल्टा। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सातवां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है एक औसत दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ का मान हम क्या लेंगे, माइनस का 15 सेंटीमीटर। फिर कह रखा है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब यू का मान दे रखा है माइनस का 25 सेंटीमीटर और पूछ के रहा वी का मान हमसे पूछ रहा है। हम लोग नॉर्मल फॉर्म, ये बहुत आसान है, आराम से फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ से अगर हम 1/v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ये हो जाएगा ना। f का मान क्या दे रखा है, माइनस का 15 दे रखा है, माइनस 1/u का मान कितना दे रखा है, माइनस का 25 दे रखा है। ठीक है, अब देखें यहाँ से एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें, 75 मिल जाएगा। 15 पचे 75, तो ये माइनस माइनस प्लस 25 दिया 75, कितना आएगा, माइनस का 2/75, यही तो आएगा 1/v। तो v का मान यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 75/2, इसका आधा कर लेंगे कितना आ जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर। v का मान पूछ रहा था, हमें मिल गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, माइनस में मिला है, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है एक औसत दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, f का मान हमको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत दर्पण है तो माइनस में लेंगे। 25 सेंटीमीटर की एक औसत दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार, देखिए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी बनाइए। देखिए
आपने थ्योरी जब पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि वस्तु का आकार उतना ही, और प्रतिबिंब मतलब बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें वस्तु को कहाँ रखना होगा, अवतल दर्पण से उसके वक्रता केंद्र पे रखना होगा। मान लिया ये इसका क्या है, ध्रुव है। ये कौन सा दर्पण हमारा है, ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक है। मान लिया M1 M2 अवतल दर्पण है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया इसकी फोकस दूरी दे रखी है, यानी कि मुख्य फोकस है, और मुख्य फोकस से दूरी, फोकस दूरी होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसकी वक्रता केंद्र पे रखना होगा। तो वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है, ध्रुव से जो है वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। अगर f इतना है तो इसकी दोगुनी यानी कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब अगर ये 25 है तो यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, जिसको हम लोग तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। और उसे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अगर कोई वस्तु मान लीजिए वक्रता केंद्र पे हमने रख दिया AB, तो इसका समान प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसके आकार का समान आकार, मतलब इसी आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए तो इसका किरण आरेख देख लेते हैं। आप जानते हैं पहली किरण, दो किरणों की आवश्यकता होती है कम से कम। पहली किरण जाती है क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। दूसरी किरण यहाँ पे आप लोग स्केल की सहायता से बनाएंगे, बिल्कुल सही बनेगा। दूसरी किरण जाती है मुख्य फोकस से, जो टकराने के बाद जो परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये लगभग एक दूसरे को इस जगह पे काटती हैं, ठीक है। मतलब वक्रता केंद्र पर ही एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि ये अगर इसे लंब डाल दें तो ये इस AB वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है B डैश A डैश। देखिए समान आकार का प्रतिबिंब बना हुआ है, और ये दूरी कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास पूरा किरण आरेख हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तरीका है कि इसको लिख देते हैं, 100 को लगाने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र के अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पे रख देंगे तो उसी आकार का प्रतिबिंब हमें मिलेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए, वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाने, वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र पर रखना होगा, क्योंकि R बराबर क्या होता है, 2F। हम कह सकते हैं 2 इंटू F का मान कितना है, 25, यानी कह सकते हैं R का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताइए कि ध्रुव से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हमने, यानी कि यही तो हमारी वस्तु की दूरी हो गई। तो पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में कि वस्तु को कहाँ रखा होगा, हमें U का मान पूछ रहा था। तो U का मान हमारे पास क्या आ गया, अर्थात क्या कहेंगे, अर्थात वस्तु को 50 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु को दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूर रखने पर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें U का मान क्या मिल गया, माइनस का 50 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा था और कह रहा था किरण आरेख बना के दिखाइए। तो ये लीजिए, ये रहा आपका किरण आरेख, ठीक है। आप इसको स्केल की सहायता से बनाएंगे, बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितनी देखिए 5 सेंटीमीटर, तो इकाई में नहीं माइनस में लेंगे।
कह रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। क्या ये वास्तविक होगा, यानी कि u का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, निकाल लेंगे माइनस में लेंगे, और v का मान हमसे पूछ रहा क्या ये वास्तविक होगा। तो पहले v का मान निकाल लेते हैं। तो 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u, यानी 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए 1/f का मान कितना है माइनस का 5 सेंटीमीटर माइनस 1/u, u का मान माइनस का 10, एलसीएम क्या मिल गया हमें 10 मिल गया, यानी कि 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 10 एकदम 10 के आगे माइनस का 1/10, तो v का मान क्या मिल गया हमारे पास, v का मान मिल गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर v का मान हमें मिल गया है तो हम कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब क्या होगा, हाँ वास्तविक होगा, वास्तविक भी होगा और कैसा होगा उल्टा होगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रखी वस्तु, ठीक है, u का मान दे रखा है हमको माइनस का 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, कह रहा है इसके दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, पहला पॉइंट दे रखा है आभासी, दूसरा कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है प्रत्येक दिशा में औसत दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए O का मान हमें नहीं दे रखा है, हम मान लेते हैं माना O बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। अब I को हम जो है अलग अलग मानेंगे। फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, जब प्रतिबिंब कैसा हो, जब प्रतिबिंब आभासी हो तो I बराबर कह रहा है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी बन रहा है, तो क्या आभासी के लिए हमेशा आभासी क्या होता है सीधा प्रतिबिंब होता है, और सीधा होता है तो उसको क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, यानी कि 3x लेंगे, ठीक है, सिर्फ 3x लेंगे जो है प्लस में लेंगे क्योंकि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब तो क्वेश्चन में क्या रखा है और आभासी इसलिए प्लस लेंगे। तो सबसे पहले देखिए UOI वी फोकस दूरी निकालने के लिए हमें v चाहिए होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे I/O बराबर माइनस का v/u, आवर्धन का फॉर्मूला आपको पता है, I का मान 3x, O का मान हमने x माना था बराबर माइनस v हमें निकालना है, u का मान कितना होता है माइनस का 30, ठीक है, माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, x से x कट गया हमें v का मान हमें क्या मिल गया 30 3 90, यानी कि 90 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव मिला है आभासी बन रहा है, वैसे भी पॉजिटिव मिलता। अब फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v, v का मान कितना है 90 प्लस u का मान कितना दे रखा है माइनस का 30, एलसीएम क्या मिल जाएगा 90 मिल जाएगा हमारे पास, 90 कम 90 और प्लस माइनस माइनस 30 3 90 होता है ना, 3 लिखेंगे। देखिए 1/f बराबर हमें क्या मिल गया माइनस का 2/90, या हम कह सकते हैं f का मान हमें पहली दिशा में क्या मिल गया है तो दर्पण कौन सा था पहले बात, तो औसत दर्पण है मतलब माइनस तो मिलेगा ही, माइनस कितना आ गया 45, भाई पलट जाएगा 90/2 क्या 45 सेंटीमीटर हो गया। ये हमें पहली दशा में क्या मिल गई फोकस दूरी। सेकंड में हमें क्या कह रहा है जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, ठीक है, क्या लिखेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब I का मान क्या आ गया, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो I का मान लोग माइनस में लेंगे, माइनस का 3x, फिर सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे I/O बराबर माइनस का v/u, I का मान माइनस का 3x, O का मान 3 O का मान क्या है x है जो हमने माना है, माइनस v नहीं पता निकालना है क्योंकि दूसरी स्थिति की बात हो रही है, और u का मान तो पहले दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये माइनस से माइनस कर दिया x ऐड कर दिया, v का मान क्या है माइनस का 90 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में है तो माइनस आ गया। फिर फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v, v का मान कितना है माइनस का 90 प्लस 1/u का मान कितना दे रखा है माइनस का 30, ठीक है, यहाँ से एलसीएम कितना मिल गया हमें 90 ही मिल गया, 90 कम 90 माइनस प्लस माइनस 30 दिया 90, तो देखिए 1/f बराबर क्या है मिला हमें माइनस का 4/90, यही मिला हमें 4/90, f का मान क्या आ गया हमारे पास 90/4, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं इसको काट लेते हैं, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 1 बचा 10, फिर क्या करेंगे 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे उसमें 4 बन जाए 20, यानी कि f का मान आ गया माइनस का 22.5
सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।